दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से या फिर परिवार में बहुत लोगों के मुंह से अघोरी बाबा के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उन्हें देखा भी होगा। और आज की वीडियो में हम किसी तांत्रिक की नहीं बल्कि अघोरीज की बात करने वाले हैं। और अघोरी बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग 100 से 200 साल तक आराम से जिंदा रहते हैं और ये लोग इंसान की खोपड़ी में ही खाना भी खाते हैं और उसी में ही पानी भी पीते हैं। और ये जीते जागते इंसानों के साथ नहीं बल्कि मुर्दों के साथ रहते हैं और उन्हीं के बीच रहना पसंद करते हैं। और तो और अघोरी नरभक्षी भी होते हैं और ये अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसान को खाते हैं शमशान में। और जरा सोचिए, अगर ये लोग सच में ऐसे हैं तो इनके ऐसे होने के पीछे का रीजन क्या है? आखिर ये आम इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते? इनका जीवन इतना अलग क्यों है हम लोगों से? और जिन चीजों से इंसान दूर भागता है ये उन्हीं चीजों को अपनाते हैं। अब इनके बारे में जो भी चीजें हमने सुनी वो सच्चाई है या फिर बनावटी कहानी, ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए और भी बढ़िया टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। अब हम जानते हैं इनके अघोरी होने के पीछे जुड़ा हुआ विज्ञान। दरअसल इन अघोरियों को महादेव का भक्त माना जाता है। एक्चुअली में हुआ ये था कि 17वीं सदी में यूरोप में एक बहुत ही अजीब घटना हो रही थी और उस घटना के बारे में जानकर सभी काफी परेशान थे। उस समय यूरोप से ममीज को चुराया जा रहा था। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इजिप्शियन ममीज की। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मुर्दों की चोरी हो रही थी और आप यकीन नहीं मानोगे, ये लाशें काफी ज्यादा महंगी बिक रही थी। हालांकि ये लाशें ब्लैक में बिक रही थी, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इन्हें खरीद कौन रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये लाशें काफी महंगी बिक रही थी तो इन्हें खरीदने वाले भी अमीर लोग ही थे। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर अमीर लोग ये मुर्दों पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे थे और उन्हें मुर्दों के साथ ऐसा क्या करना था जो कि वो इतने पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार थे। तो इसका जवाब वैज्ञानिकों ने दिया और कहा कि ये लोग ममीज की खोपड़ियों को तोड़कर उसका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद ये अपने खाने में या फिर चॉकलेट्स में मिलाकर उसे खाते हैं और उसका इस्तेमाल ये एक दवाई के रूप में करते हैं जो कि उनको सिरदर्द से छुटकारा देती है। और ये लोग सिर्फ मुर्दों की खोपड़ी का ही नहीं बल्कि उनके मांस, उनके खून और उनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे और उससे नाक से निकलते हुए खून को रोकने की दवाई भी बनाते थे। और वही दवाई शरीर में सूजन को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। और ऐसा हो सकता है कि अघोरीज ने ये देखा कि मरे हुए इंसान को दवाई के रूप में खाया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने इंसान को खाने की ये परंपरा शुरू की। हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ छुपी हुई हैं जो हमारे शरीर को एक पौष्टिक आहार देती है और उसे स्वस्थ बनाती है। फिर आखिर इंसानी शरीर में ऐसा क्या होता है कि वो इंसान की भूख को हजारों सालों के लिए मिटा सकता है? और इसी वजह से आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अघोरी बिना कुछ खाए पिए 2-3 साल तक आराम से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अघोरी संप्रदाय से जुड़े हुए साधु, इन्हें अपने परिवार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना होता और ये बाहर वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। और अघोरी संप्रदाय के साधुओं के बौद्धिक कौशल में काफी फर्क देखा गया है। कुछ अघोरी तो इतने ज्यादा बुद्धिमान होते थे कि राजाओं को भी अपनी राय देते थे। और सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि अघोरी देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, जिन्हें की सृष्टि का संहारक भी माना जाता है। और इसी के साथ वो उनकी पत्नी देवी शक्ति की भी आराधना करते हैं। और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि अघोरी 3 तरह की गुप्त साधना भी किया करते हैं, जिसमें कि शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। और तो और अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी शक्ति होती है कि अपनी शक्ति के चलते मुर्दों से भी बात कर लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अघोरियों में इतनी शक्ति
शक्ति होती है कि ये मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकते हैं। देखा जाए तो अघोरी अपनी कठोर साधना के लिए जाने जाते हैं और इनके अंदर आम इंसान से कई गुना ज्यादा शक्ति होती है और इनकी खास पहचान होती है इंसानी शरीर की भस्म अपने शरीर पर लगाना। और अघोरी बेहद ही सरल स्वभाव के भी होते हैं, जिन्हें की प्रकृति के साथ रहना पसंद है और वे हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में ही देखते हैं और स्वीकार करते हैं। और यही वजह है कि वो किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते और इसी वजह से वो किसी जानवर के शरीर या फिर इंसानी शरीर के मांस में भी भेदभाव नहीं करते। और ये कहा जाता है कि ये गौ मांस के अलावा किसी भी जानवर के मांस को खा लेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अघोरियों का जीवन जितना विचित्र होता है, उनका अंतिम संस्कार भी उतना ही अलग होता है। और अघोरियों को साधु बनने की इस परंपरा में अपना अंतिम संस्कार ही सबसे पहले करना होता है और ये अपने परिवार से दूर रहकर पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस दौरान अपने परिवार को पूरी तरीके से त्याग देते हैं। और अंतिम संस्कार की ये क्रिया करने के बाद ये उनके ही परिवार वाले और दुनिया के लिए मृत घोषित हो जाते हैं। ये तो हुई अघोरियों के जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, लेकिन किसी अघोरी साधु के वास्तव में शरीर त्यागने पर आखिर क्या होता है, और ये भी एक अलग क्रिया है। और जब किसी अघोरी की मृत्यु हो जाती है तो उनके मांस को दूसरे अघोरी नहीं खाते, बल्कि उनका अंतिम संस्कार या तो जलाकर या फिर दफनाकर किया जाता है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये तो जान लेते हैं कि आखिर ये अघोरी से इस दुनिया में आए कैसे और ये अघोरिज्म कॉन्सेप्ट लोगों की नजरों में कैसे आया। अब इस पर गूगल के हिसाब से सबसे पहले अघोरी बाबा थे बाबा कीनाराम, जिन्होंने एक धार्मिक किताब अवधूता गीता से अघोरिज्म के कंसेप्ट को ढूंढ निकाला और पहली बार दुनिया में अघोरी ट्रेडिशन को स्थापित किया। और वहीं से ही धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला गया अघोरिज्म और अघोरियों की संख्या इस दुनिया में फैलती गई। अब जिस धार्मिक किताब से अघोरिज्म का कंसेप्ट निकल कर आया, वो किताब भगवान दत्तात्रेय ने लिखी थी और इन्हें द सिंबल ऑफ हाईएस्ट योगी भी कहा जाता है। और इन्होंने इस किताब में दो चीजों की बात की है, पहला तो है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा है सामरस्य। अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर अघोरीज आपको कहाँ पे मिलेंगे और ये कहाँ पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में। अघोरीज किसी नॉर्मल प्लेस पर नहीं रहते, बल्कि ये ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं या फिर घने जंगलों के बीचों बीच, या ये आपको शमशान के आसपास दिखाई देंगे। और अगर आपको ये शहरों में नजर भी आए तो ये आपको भिक्षा मांगते हुए ही नजर आएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि हमने ये कहा था कि अघोरी नरभक्षी होते हैं और वो इंसान के मांस को खाते हैं, तो फिर आखिर वो भिक्षा क्यों मांगते होंगे। दरअसल दोस्तों, अघोरी नरभक्षी तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं खाते। जब उन्हें इंसान का मांस खाने के लिए नहीं मिलता तो तब उस समय पर वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं या फिर किसी मरे हुए जानवर को खाते हैं। और अघोरियों में ये भी बात देखी गई है कि ये किसी जानवर को खुद से मारकर नहीं खाते। और तो और उनके बारे में ये भी कहा गया है कि उन्हें हिंसा पसंद नहीं है, वो शांति में रहना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंसानों को खाना ठीक नहीं है, पर मेडिकल साइंस की इस पर दूसरी ही राय है। दरअसल एक बार सन 1972 में एक प्लेन एंडेस माउंटेन पर क्रैश हो गया था और उस प्लेन में 45 पैसेंजर मौजूद थे। अब जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ तो तुरंत ही 8 लोग तो ऐसे ही मारे गए। और वहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में ठंड थी कि बहुत सारे पैसेंजर ऐसे थे जो सरवाइव नहीं कर पाए और वो भी वहाँ मर गए। और जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह पहाड़ों के 11,700 फीट ऊपर थी। और ऐसे केस में सरकार को भी काफी दिक्कतें आ रही थी उन्हें ढूंढने में, और आखिरकार 72 दिनों के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। और उन 45 पैसेंजर में से बस 16 लोग ही ऐसे थे जो जिंदा बच पाए। और जब उनसे पूछा गया कि आप बिना खाने और पानी के इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह गए, वो भी इस तरीके के टेम्परेचर पर, तो उन्होंने ये बात बताई कि खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाया। और रिसर्चर्स ने भी ये बात कही है कि उन्हें जो हड्डियां मिली हैं एनिमल्स की, और वैसे ही निशान उन्हें नियंत्रण के स्केलेटन पर भी मिले थे, जिससे कि उन्हें एक सबूत मिला था कि वो
एक दूसरे को भी खाते थे। और अगर हम इंसानी शरीर को न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस शरीर में भर भर के प्रोटीन मौजूद है और इंसानी शरीर की चमड़ी में 10,000 कैलोरीज होती हैं और स्केलेटन में 25,000 कैलोरीज मौजूद होती है और सबसे ज्यादा कैलोरीज स्किन के नीचे की चर्बी में जिसमें कि 50,000 कैलोरीज मौजूद होती है। और अगर इंसानी शरीर को न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन पर्याप्त होता है और इंसानी शरीर को खाकर कोई भी इंसान आराम से 1 महीना निकाल सकता है। और ऐसा हो सकता है कि अघोरी अपनी तपस्या से पहले इसीलिए इंसानी शरीर को खाते हों ताकि वो बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए रह सके और ये सब चीजें उन्हें शरीर में शक्ति देती होगी ताकि वो आराम से मेडिटेशन कर सके। और तो और हमारे जो शरीर में चर्बी मौजूद होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है और अगर इसे सूजन पर लगाया जाए तो वो काफी हद तक कम हो जाती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ तक तो बात की कि आखिर अघोरी क्या खाते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे पहले अघोरियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पर आखिर अघोरिज्म के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और उनकी धार्मिक किताब उन्हें ऐसा क्या सिखा देती है कि वो संसार से बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। उनकी ये किताब अवधूता गीता उन्हें सिखाती है सामरस्य, सभी चीजों को एक ही नजर से देखना, यानी कि बिना किसी भेदभाव से सभी चीजों को समान रूप से देखना। जैसे कि नॉर्मल दुनिया में एक बच्चे के जन्म से ही उसे समाज सिखा देता है कि क्या सही है और क्या गलत, और अगर इसी की जगह बच्चों को हर एक चीज को समान रूप से देखना सिखाया जाए तो हो सकता है कि लोग पहले से ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। और यही वजह है कि अघोरियों के लिए भिक्षा में मिला हुआ खाना या फिर किसी कचरे से उठाया हुआ खाना ये सभी एक समान होता है और इनके लिए एक जिंदा शरीर और एक मुर्दा शरीर दोनों ही एक बराबर होते हैं। और यही वजह हो सकती है कि इनके द्वारा की गई चीजें जो हमें अजीब लगती है वो सब करना इनके लिए काफी सामान्य बात होती है। और दूसरी चीज इन्हें सिखाई जाती है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि खुद को अच्छे से पहचानना। और कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है क्योंकि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई चीज अगर पसंद आने लगती है तो उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो उसी की तरह बनना शुरू कर देता है। और इसी वजह से खुद को बेहतर तरीके से जानना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि हम खुद अनजाने में कोई गलत रास्ते पर न चले जाएं। और अपने अंदर अच्छाई और बुराई को अच्छे से झांक कर जानने की जरूरत है कि खुद में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, क्योंकि अगर हम खुद के ही अंदर अच्छाई ना ढूंढ पाए तो दूसरे के अंदर क्या ढूंढ पाएंगे। और अघोरियों को सबसे पहले उनकी सांस यानी कि ब्रेथ के बारे में सिखाया जाता है और तभी धीरे धीरे वो संसार से अपना नाता तोड़कर अलग होने लग जाते हैं। और इंसान की सांसें ही हैं जो कि उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक उसके साथ रहने वाली है। और जीवन में तुम कुछ भी कार्य करो, चाहे हंसो, चाहे रो, चाहे भागो, ये सांसें ही हैं जो तुम्हारे साथ हरदम साथ रहती है। और अघोरियों को यही चीज सिखाई जाती है कि कभी ना कभी तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी सांसें हैं जो मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाए। और जब वो ये चीज अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ये संसार को छोड़कर अलग हो जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा शांत दिमाग के होते हैं। और दोस्तों सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मचेतना प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं एक इंसान के लिए, और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको भी अघोरी जैसा बनना पड़े। जैसे कि योगा या फिर मेडिटेशन, ये सब करने से आपको अपनी चलती हुई जिंदगी के दौरान ही आप सेल्फ कॉन्शियस भी बन सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने अघोरियों के बारे में बहुत सारी बातें जानी। तो आपका इस वीडियो को लेकर आखिर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।